नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे बेहद ही चौंका देने वाले हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहा, बीएसपी को कितने वोट मिले। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों में तो चुनाव हुआ, लेकिन यूपी की 10 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो तारीख अभी घोषित नहीं हो पाई है। अब ये नतीजे जो आए हैं ये तो चौंकाने वाले ही हैं। अब आगे उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाला है, उसकी भी तारीख की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर चुनाव हुआ है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की एक सीट है अमरवाड़ा, बिहार की एक सीट है रुपौली, पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला, पंजाब की एक सीट है जालंधर पश्चिम, हिमाचल प्रदेश की दोस्तों 3 सीटें हैं हमीरपुर, देहरा, नलगढ़, उत्तराखंड की 2 सीटें हैं बद्रीनाथ, मैंगलोर। तो अमरवाड़ा, रुपौली, रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला, जालंधर पश्चिम, हमीरपुर, देहरा, नलगढ़, बद्रीनाथ, मैंगलोर, इन सीटों के जो नतीजे हैं दोस्तों आ चुके हैं। और अगर मैं बीएसपी की बात करूं दोस्तों, तो बीएसपी ने 2 राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। ये राज्य हैं उत्तराखंड और पंजाब। दोस्तों इन 13 सीटों में अगर मैं बीएसपी की खास तौर से बात करूं तो बीएसपी ने 2 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ा था और ये सीट है मैंगलोर और पंजाब की जालंधर दक्षिण। इन 2 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगलोर सीट की। दोस्तों मैंगलोर सीट पर जब काउंटिंग चल रही थी तो कभी बसपा आगे चल रही थी, कभी कांग्रेस पार्टी आगे हो रही थी। इन्हीं दोनों के बीच दोस्तों कांटे का मुकाबला था, लेकिन जो नतीजे आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। दोस्तों जो मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट आपको बताऊं तो बीएसपी के विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और बीएसपी के जो विधायक थे उनके बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। उबैदुर रहमान यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी थे, लेकिन जो नतीजे हैं दोस्तों बेहद चौंका देने वाले हैं। देखिए, काजी मोहम्मद निज़ामुद्दीन को यहाँ पर 31,727 वोट मिले हैं। इन्होंने 422 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को हरा दिया है। बीएसपी जो है दोस्तों यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। और अगर मैं बहुजन समाज पार्टी के वोट की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उबैदुर रहमान को यहाँ पर 19,559 वोट मिले। कहा जा रहा था कि सहानुभूति की लहर चलेगी और इनके बेटे को ही जीत हासिल होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी यहाँ तीसरे स्थान पर रही और बीजेपी ने दोस्तों यहाँ कमाल कर दिया। बीजेपी यहाँ पर कभी दूसरे स्थान पर भी नहीं रहती थी, बीजेपी ये सीट कभी जीत ही नहीं पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने लीड किया और 31,305 वोट उसे मिले हैं। तो यहाँ पर काजी निज़ामुद्दीन कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। और आपको याद दिलाऊं तो काजी निज़ामुद्दीन बीएसपी से भी चुनाव जीत चुके हैं दोस्तों। वो बीएसपी के भी कैंडिडेट रहे हैं और बीएसपी के उम्मीदवार रहते हुए भी वो मैंगलोर सीट पर कई बार जीत चुके हैं। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट पंजाब की सीट है और बहुत महत्वपूर्ण सीट है। दोस्तों अगली सीट है जालंधर सीट, पंजाब की सीट है। यहाँ पर मोहिंदर भगत साहब ने जीत हासिल की है। इनको 55,246 वोट मिले हैं। 37,325 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शीतल अग्रवाल को हरा दिया है। और तीसरे स्थान पर यहां पर कांग्रेस पार्टी थी, 16,757 वोट मिले हैं। शिरोमणि अकाली दल
1242 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 734 वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहले तो इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन उपचुनाव में इनका गठबंधन नहीं रहा और शिरोमणि अकाली दल का भी किसी से गठबंधन नहीं रहा। शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन होते होते रह गया और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा। देख रहे हैं आप 16,000 करीब 17,000 वोट इनको मिला है। तो आम आदमी पार्टी यहां पर जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान, वो इस जीत से दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों ये है बीएसपी का प्रदर्शन। कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। बीएसपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है उसको लेकर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। अरे भाई, मध्य प्रदेश की जो सीट है अमरवाड़ा, वहां पर अपने प्रत्याशी उतार देते, बिहार में अपने प्रत्याशी उतार देते। बीएसपी तो नेशनल पार्टी है ना, तो बीएसपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। दोस्तों इसको लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है कि बताइए भाई क्यों नहीं उतारा गया, क्या दिक्कत थी। लेकिन 2 सीटों पर जहां प्रमुखता से चुनाव लड़ा गया दोस्तों, वहां पर एक जगह मैंगलोर जो बीएसपी जीत सकती थी, लेकिन मैंगलोर में बीएसपी तीसरे स्थान पर रही। बड़ा सवाल आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा उलटफेर। और जालंधर सीट पर बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला आप देख रहे हैं। बहुत निराशाजनक प्रदर्शन दोस्तों बीएसपी का पंजाब में रहा। हालांकि जो बीएसपी के नेता हैं इसी से खुश हैं कि भाई हमें थोड़ा वोट तो मिला पंजाब में, लेकिन दोस्तों सत्ता ज़रूरी है। वोट तो कोई भी पार्टी बना के चुनाव लड़ता है, उसे थोड़ा बहुत 40-50, 100-200 वोट तो उसे मिल ही जाते हैं। अब आज़ाद समाज पार्टी भी खुश है इसी बात को लेकर। आज़ाद समाज पार्टी ने बिहार की रुपौली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। दोस्तों बिहार की रुपौली में इंडिपेंडेंट शंकर सिंह और कलाधर प्रसाद के बीच कड़ी टक्कर थी। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, इनके बीच दोस्तों कड़ी फाइट थी और एक ट्रेंड यहां पर देखा गया। बीजेपी और जेडीयू का यहां सुपड़ा साफ हो गया है दोस्तों। वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी ने यहां से रवि रोशन को अपना उम्मीदवार उतारा था। इन्हें 722 वोट मिले हैं। तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई आज़ाद समाज पार्टी बिहार में अपना उम्मीदवार उतार सकती है, तो बीएसपी ने बिहार में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल में अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे। दोस्तों बड़ा सवाल, बहुजन समाज पार्टी मैंगलोर क्यों हारी, इसको लेकर कई लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर यह भी है कि बीएसपी का वहां पर चुनाव प्रचार ना करना सही तरीके से। आकाश आनंद ने वहां पर क्यों नहीं सही तरीके से चुनाव प्रचार किया। बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष मायावती जी, उन्होंने यहां पर पुरजोर तरीके से रैली क्यों नहीं की। रैली कर देते, 1-2 रैली कर देते तो काम बन जाता। तो आकाश आनंद जी ये बताइए, आपसे मेरा सवाल है, जब सर आपको बनाया गया था स्टार प्रचारक, तो आपने यहां पर सही तरीके से, पुरजोर तरीके से प्रचार क्यों नहीं किया भाई। प्रचार क्यों नहीं किया गया। कोई भी रैली नहीं हुई, कोई भी रैली हुई नहीं है मेरे संज्ञान में दोस्तों, कोई रैली नहीं है। दोस्तों कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ने उत्तराखंड में कोई रैली ही नहीं की। अगर रैली की होती तो आज नतीजे जो दिख रहे हैं ये नहीं कुछ और होते। वहां पर बहुजन समाज पार्टी जीत सकती थी, लेकिन भैया एक्टिविटी नहीं दिखाओगे तो नतीजे यही मिलेंगे जो आ रहे हैं। एक तरफ तो उम्मीदवार नहीं उतारे, दूसरी तरफ रैली नहीं की। रैली कर देते, जब स्टार प्रचारक थे तो रैली कर देते। एक एक सीट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और देखिए 2024 चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक था। अब उपचुनाव में कसरत करनी चाहिए थी, दमखम दिखाना चाहिए था। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। भाई ये सब सेमीफाइनल है, लिटमस टेस्ट समझिए इसको। मैं कितना जागरूक करूं लोगों को। दोस्तों मेरा काम है लोगों को खबर बताने के साथ साथ जागरूक करना। और बीएसपी किस दिशा में जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ये तो
उनके आला कमान ही सोच पाएंगे, उनके जो नेतृत्व के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उन्हें ही इस पर सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी मैंगलोर में हार गई, लेकिन जो उनके नेता कह रहे हैं कि भैया हमें इतना वोट मिला, कोई दिक्कत नहीं है। जालंधर में वोट ही नहीं मिला, सुपड़ा साफ हो गया, जमानत जब्त हो गई। इससे भी कुछ लोग कह रहे हैं बीएसपी के नेता, कौन लोग हैं वो आप समझ सकते हैं, वो इससे भी खुश हैं। चिंता करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। हार के कारणों की समीक्षा बहुत जरूरी है, और अगर कारण भी पता चल जाए तो उस पर एक्सरसाइज करनी जरूरी है। और मायावती जी तो बड़ी नेता हैं, समझदार नेता हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है पार्टी के बारे में। तो आगे बीएसपी क्या करेगी, उपचुनाव में कैसे प्रदर्शन करेगी, विधानसभा के चुनाव में कैसे आगे बढ़ेगी दोस्तों, इसको लेकर पार्टी को सोचना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैंगलोर में जालंधर में बीएसपी को जो वोट मिला है उसको लेकर क्या आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।